हेलो जी, कैसे हो भाई। मनीषा ने तो हद पार कर दी है। नेहासिस तिवारी के बारे में बोला है कि भाई तूने तो मेरे पति को भैया कह के सैया बना ही ली, तो मुंह बोले भैया थे। तुमने तो अपने भाई को भी नहीं छोड़ती है, तू अपने भाई के गोद में बैठती है और उनको पपिया झपिया देती है। भाई हम लोग के भाई बहन में ऐसा रिलेशन नहीं होता है। तुमने हद पार कर दी। मुझे तो अब तुम्हारे करेक्टर पे ही सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि तुम इतनी गंदी हो, इतनी गंदी हो, क्योंकि तुम अपने भाई के भी गोद में बैठती हो। तुम्हारे बिहेवियर से तो तुम्हारी भाभी को डरना चाहिए। बाय गॉड, इतना मनीषा बोली है भैया, मैंने एकदम सीमा पार कर चुकी है यार। लाइफ में कल इतना बोली भाई। ओ माय गॉड, जो बोली है ना। आप सच में सोचो, मनीषा इतनी इतनी खुश हो चुकी हैं, इतनी खुश हो चुकी हैं जिस तरह से मनीषा। अब मनीषा कमर बांध ली है कि भाई मैं अब चुप नहीं रहूंगी जब तक ये बंदी अपने आप को कबूल नहीं कर लेगी कि मेरा उसका पति के साथ लव एंगल था और मेरे पति को अपने होते हैं ना अपने जालों में फंसाई थी। और मैं तो उसका पर्दाफाश करूंगी, क्योंकि मेरे पति को तो भैया दिन में भैया बोलती थी, और पता नहीं यार मेरे पति के साथ साथ क्या क्या की होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने अब सोचो कि मैंने इन लोग भोपाल में क्या करते होंगे जब मेरे सामने मेरे को टॉर्चर कर रही थी। और मैंने इतना हद लेवल बोली है ना मनीषा कि मेरे साथ गंदा गंदा जब इन लोग साथ में रहते थे, तो मैं जब जाती थी भैया, तो ये क्या बोलती थी ना कि मेरा और सचिन का पर्सनल बात है, प्लीज़ तुम दूर रहो। और इन लोग एक एक घंटा दो दो घंटा इन लोग बातें करते थे। क्या बातें करना है, हम लोग नीचे रहते थे, इन लोग ऊपर बातें करते थे, और मेरे को बर्दाश्त नहीं होता था। फिर भी ये हम जाते थे तो ये हमको ही भगा देती थी। मैंने ये सोचो कि मेरे को एक साथ नहीं रहने देती थी पति पत्नी को। और मनीषा सारा खुलासा की, बोली कि भाई इस लड़की का करेक्टर बहुत गंदा है। ये मेरे को बोली कि तू अपने पति की धज्जियां क्यों नहीं उड़ा रही है, तू सोशल मीडिया पे अपने पति को तो ले आ। तो मनीषा यही बोलती, भाई मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरा पति टोटली रॉन्ग है, पर तुम्हारी वजह से, तुम तो उससे भी बड़ी हो ना। तो तुम सोचो कि तुम्हारा पति जब मरा था भाई, तब वो तुमको बुरा नहीं लगा। हाँ, और क्या बोलती है नेहासिस तिवारी कि सचिन मुझे तुम्हारे तुम्हारे में आशीष जी दिखाई देते हैं। तो वही नेहासिस तिवारी बोलती है, भाई इस सबको पति को पति में आशीष जी दिखाई देते, तो क्या तुम्हारे चीनू भैया में भी आशीष भैया दिखाई देते हैं। अरे यार नेहा, नेहा के बारे में सही मनीषा तुम ज्यादा ही बोल रही हो यार, ये गलत मैनर्स है। अपना मैनर्स इतना भी नहीं खराब करना चाहिए। पर चलो कोई नहीं, उनका अपना थॉट है, क्योंकि वो भी लड़की 2 साल से बहुत हैरस हो चुकी है भाई। अब वो भी एकदम फूट रही है, तो भाई फूटेगा तो होता है ना बहुत आदमी, होता है ना ये जुबान बहुत लांग जाता है, क्रॉस पार कर जाता है ना, जो आप नहीं समझोगे। जो एक स्त्री पे बीतता है भाई, वो वही एक दुख समझेगा। और ये बोलने से पहले कोई सोचता नहीं है भाई, हम तो ये डेफिनेटली बोलेंगे। और नेहासिस तिवारी को तो सुनने को बनेगा, क्योंकि नेहासिस तिवारी जिस तरह से उसके पति को उससे छीनी है, तो कोई लड़की भाई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि ये तो 100% है कि एक पति जब दूसरी लड़की को भी देखता है तो चिंगारी लगता है। पर तुमने तो 2 साल इसके पति के साथ तुमने क्या क्या किया है, ये सोच नहीं सकते हो आप। तो मनीषा का यही एक कमेंट है कि भाई मुझे ये जानने का हक है कि मेरे पति को तो चलो तुमने नहीं छोड़ा, तो क्या तुमने अपने भाई को भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। भाई तुम्हारे कितने इस सब को, मनीषा बोलती है सबको भैया बोलती है, इस सब की मैंने भैया बोलती है, पर इस सब उसके सैया ही होंगे। मुझे तो डाउट हो रहा है कि आपने भाई को भी सैया बनाई है कि नहीं।
भाई मनीषा इस तरह से बातें कर रही हैं, और गोद में बैठती हो, पपिया लेती हो, झपिया लेती हो, वो भी यार। यार सही में पता है सोशल मीडिया एकदम गंद मच चुका है यार। मल्लिका शर्मा सब बन चुके हैं। और उनकी एक फ्रेंड भी थी, और फ्रेंड भी बोलती थी कि नेहा मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं बोलूँगी, पर अब तुम जो हो नेहा चली गई तुम्हारे लाइफ से, अब तुम लोग बहुत खुश रहो, हैप्पी रहो। पर जिस तरह से मनीषा का यही था कि भाई तुम बोलती है कि तुम्हारा बोलती है कि मेरा पति को समझाओ, मेरा पति जैसा तुम्हारे पति जैसा लाखों पीछे हजारों मेरे पीछे पड़े। हाँ भाई क्यों नहीं, तू सिर्फ मर्दों को पैसा के लिए अड़ती है। और यहाँ तक कि मनीषा बोली कि सुमित महल की बात जो है कि मैंने सुमित महल से क्या बोला था। हाँ भाई मैंने बोला था कि तुम्हारी बीवी देखो भाई मुझे समझाने से वो नहीं मान रही है, अभी भी मेरे पति के रिलेशनशिप में है, तो भाई तुम समझ लो कि तुम किस लड़की से शादी कर रहे हो। तो भाई उसका ये थॉट था। पर मनीषा भाई लाइफ में जिस तरह से हद पार कर दी यार, और मनीषा इतनी हैप्पी थी, इतनी हैप्पी, चहक चहक के पूरा बोल रही थी भाई नजर ना लगे वो बंदी को, क्योंकि उसको तो प्राउड हो रहा है ना कि भाई अब मेरा पति अब मेरे पास वापस आ चुका है। और जिस तरह से नेहासिस तिवारी 2 साल से मनीषा को रुलाई है, भर भर के आंखों में आंसू। मनीषा का दिन रात एक जैसा नहीं रहता था। देखो वो ब्लॉग भी बोलती थी ना यार, तो ये सचिन बंदा बोलने नहीं देता था। अब उसको ब्लॉग देखोगे सिर्फ खाना पीना थोड़ा बहुत बातें, नहीं तो उसको इतना हैरेस इन लोग भी किया है भाई। मनीषा को सचिन भी बहुत हैरेस किया, बोला भी है वो कि भाई मैं उनके बहकावे में ही करता था, क्योंकि वो मेरी ही बहका, वो मेरे को इतना माइंड वॉश करती थी, और हर बार मेरे को टॉर्चर करती थी, अरे यार तेरी वाइफ ऐसी है वैसी है। तो भाई एक बंदा जब रिलेशन में आता है ना, तो उसको आप कुछ भी कहोगे तो वही सुनता है। और ये सचिन रियल है कि वो बंदा बहुत प्यार में था, 100% प्यार में था। चलो कोई बात नहीं, पर मनीषा ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, और उनके चुन्नू भैया को भी बोला है कि तुम्हारी बहन जब तुमको ही बर्बाद करने पे लगी थी चुन्नू भाई, और मैंने मुंह अगर खोल दिया तो बहुत हो जाएगा, क्योंकि वो आपके वाइफ के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें बोली है जो मैं नहीं बोलना चाहता। पर मैं अब चुप नहीं रहूँगी, क्योंकि आपने आपने बोला था कि डोंट वरी मैं सब सही करूँगा, पर आप भी कुछ नहीं कर पाए। और आप मेरे को लाइफ में आके धज्जियाँ उड़ाए थे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी बहन कैसे 2 साल से बच्चा नहीं करने दे रही थी। तो भाई मनीषा रिप्लाई क्या करती है, मनीषा बोली हाँ हाँ मुझे पता है मैं बताऊंगी। मनीषा बोली भाई मेरे पति को यही बोलती थी कि मेरा तो 14 साल के बाद 12 से 14 साल के बाद बच्चा हुआ था, तो तुम अभी बच्चा क्यों करोगी, मत करो। क्यों? क्योंकि बच्चा हो जाएगा तो भाई मेरा पति शायद मेरे करीब आ जाए, और इसीलिए उनका यही था कि ताशी को गोद ले ले। और अरे गोद क्या लेना था, इन लोगों का तो था कि शादी करना। ये तो चाहती थी कि मेरा पति मेरे पास ना रहे, और उनको तो आगे का फ्यूचर सेट करना था ना, शादी करना था। अगर मैं सोशल मीडिया पे अपने पति का धज्जियाँ नहीं लाती, नहीं बताती, तो भाई इन लोगों का तो प्लान यही था। और मैं मानती हूँ कमेंट सेक्शन में बहुत सारे ऐसे हुआ था कि भाई आपका भी तो पति गलत है, आपका पति कोई दूध का धुला नहीं है। आपका भी पति का चैट देख लीजिए, भर भर के शायरी लिखे, भर भर के जानू प्राण लिखे। तो मनीषा बोली आई एम टोटली 100% कि मेरा पति गलत है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा पति गलत नहीं है, पर मेरे पति को बहकाया कौन? नेहा ने। क्योंकि नहीं, मनीषा को कहना है कि मेरे पति पे काला जादू टोना टोटका
की हैं। मेरा पति ऐसा नहीं था, मेरा पति बहुत अच्छा था जब मैं शादी करके आई थी। तो क्या कमेंट में मेरा जरूर शेयर करें।